घटिया, बेशर्म, बेहुदा, फूहड़, दीमक, सारे शब्द इस अश्लीलता के आगे छोटे हैं। जो यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने कॉमेडी के नाम पर फैलाई है, इसके शब्द और कंटेंट इतने घटिया और अश्लील हैं कि सोचिए, हम आपको सुना नहीं सकते। ये गंदा अश्लील ड्रामा कॉमेडी के नाम पर परोसा गया, जिसे सुनने वाला हर शख्स हैरान है, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल बड़ा है कि कॉमेडी के नाम पर आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है जो कंटेंट पर नजर रखता है, लेकिन ऐसे गंदे कॉमेडी शो पर कोई सेंसर नहीं होता है, बल्कि कॉमेडी के नाम पर चलने वाले इन अश्लील शो को लोग टिकट लेकर देखने आते हैं। जब रणवीर अलाहाबादिया समय रैना के साथ मिलकर कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता फैला रहे थे, तब वहां मौजूद ऑडियंस ताली बजा रही थी। अब अपने इसी डर्टी कॉमेडी को लेकर रणवीर अलाहाबादिया सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। गीतकार मनोज मुंतशिर ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ये कॉमेडी का वो स्तर है जिसने मानवता का स्तर गिरा दिया। कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में आ गए हैं। ये पिशाच, ये परवर्ट जो हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का संकल्प ले चुके हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक अलार्म है। जाग जाइए, वरना अपने बच्चों का और अपने महान राष्ट्र का सर्वनाश अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन बात सिर्फ ट्रोल करने या नसीहत देने तक सीमित नहीं है। इस डर्टी कॉमेडी को लेकर रणवीर अलाहाबादिया कानूनी शिकंजे में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस की एक टीम आज खार के उस स्टूडियो पहुंच गई जहां ये शो शूट हुआ था। ये वो स्टूडियो है, मुंबई पुलिस के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर तमाम तरह की शूटिंग होती थी और जो कंटेंट है उस कंटेंट को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी हर किसी ने इसका विरोध किया। बड़े लीडर्स भी इसका विरोध करते नजर आए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि हर एक चीज़ की लिमिट है। शो के खिलाफ हिंदू IT सेल नाम की संस्था ने मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ये जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है, आज ही ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल्स में कुछ दिनों पहले से कुछ वीडियोस वायरल है। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक प्रोग्राम है। अभी 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे वहाँ से कंटेंट्स निकल के आए हैं जिसमें इतनी वर्गैलिटी है और पेरेंट्स को लेकर, जो कि हमारे और आपके माँ बाप को लेकर के ये बात कही गई है। वहीं बढ़ते विवाद के बाद इस पर राजनीति भी गर्म है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस अश्लीलता वाले कंटेंट पर जल्द से जल्द एक्शन की बात कही। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सोच के विरोध में भारत सरकार कड़ा कानून बनाए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। और उसके साथ साथ इस सोच को भरे चौराहे पर ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी रणवीर अलाहाबादिया की इस गंदी कॉमेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सामने आ जाए तो उठाकर उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूँ उतने जोर से लगाऊंगा। पूरे पेरेंट्स का, माँ बाप का जिस शब्दों का प्रयोग करके उसने अवमानित किया है, क्या मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है, कितने देर में कार्रवाई करेंगे ऐसे इंसान को? ये पब्लिसिटी स्टंट है। अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था। क्योंकि पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है, हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज़ नहीं है। बता दें,
कि रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट टैलेंट शो में बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। यहाँ पर यूट्यूबर ने एक कंटेस्टेंट से उनके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछा, जिस पर अब बवाल मचा है, क्योंकि सवाल इतना घटिया था कि ना सुनाया जा सकता है ना बताया जा सकता है। लेकिन सोचिए, बच्चे इसे सुनेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि चौतरफा मचे बवाल के बाद अपनी अश्लील टिप्पणी के लिए रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. लेकिन क्या माफी से काम चलेगा? क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया का अपना YouTube चैनल है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और जो विवादित बयान उन्होंने दिया, सोचिए उससे उनके फॉलोअर्स पर क्या असर पड़ेगा। वहीं सवाल कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर भी है, जो कई बार कंट्रोवर्सीज में भी रहा, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।